किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली का घेराव किया है। हमारे साथ किसान नेता पवन खटाना जी मौजूद हैं। पवन जी, ये आंदोलन वजह क्या है? वजह है 10% जो हमारा अधिकार है, जो हमसे कटा हुआ है। हमारी जमीन में से 10% कटा हुआ है, उसको ये नहीं देना चाहते। तमाम बार हमने इनसे मीटिंगें की, लेकिन आश्वासन के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। हमने कह दिया कि अब की बार हम वापस नहीं जाएंगे, लेकर के जाएंगे। जो सरकार जितना ऊंचा सुनती है उसके नजदीक जाकर के सुनाएंगे। जहां तक हमारी आवाज पहुंचेगी वहां तक हम अपनी आवाज पहुंचाएंगे। हम शांति प्रिय तरीका से लगातार 25 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं, पड़ावों के तहत आए हैं। 25 से हम ग्रेटर नोएडा पे थे, 1 तारीख से हम लगातार, 28 तारीख से लगातार हम यमुना पे थे। आज 2 तारीख से हम महामाया फ्लाईओवर से कूच करते हुए यहाँ तक आए हैं। इन्होंने फिर कहा है हमसे कि हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं, आप बात कर लो। हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारी वजह से परेशान हो, लेकिन हम खुद परेशान हैं तो क्या करें। हमारी मजबूरी है, हमारा शौक नहीं है रोड पे उतरना। हम शौक में नहीं आए यहाँ पर। हमें भी अच्छा लगता है अपने घर लेटना, लेकिन क्या करें। 1.5 साल पहले आए थे, इन्होंने आश्वासन दे करके वापस कर दिया। 1.5 साल में कोई काम नहीं किया ना। तमाम पहले आपने बातचीत करने की कोशिश की थी यूपी सरकार से? बातचीत करिए, लेकिन काम नहीं करते ना। आप बताओ, आप भी 1.5 साल पहले यहाँ पर कवरेज में हो गए, तमाम संगठन यहाँ थे। एक कमेटी बनाई और कमेटी खेल करके कह दिया कि 10% नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? हमारी जमीन है, हमारी जमीन से कटा हुआ है, पैसा काट लिया हमारा, कौन नहीं दोगे आप? हमारा 10% नहीं दोगे, ये कहाँ का कानून है? हमारा कटा हुआ है 10%। पता नहीं क्या इनका खेल है। हमने कह दिया कि हम अब वापस नहीं जाएंगे। आपको जेल में भेजना जेल भेज दो, लाठी चार्ज करना लाठी चार्ज कर दो, जो आपको करना वो आप कीजिए, लेकिन हम मजबूर होकर के यहाँ पर आए हैं। हमारे पास जमीन रही नहीं, घर हमारे पास रहे नहीं, तो हम जाएं कहाँ? रोड ही बचा है हमारे पास। फिर भी हमने एक बार विचार किया, फिर समय दिया इनको कि फिर भी आपको समय दे रहे हैं। अगला समय कब का दिया है? नहीं, हम तो यहीं बैठे, हमने समय ये दिया जल्द से जल्द आप कर दो, नहीं फिर हम दिल्ली के आगे लिए बढ़ेंगे। आम जनता बैरिकेडिंग लगी हुई है, फिर इसको कैसे आप मतलब बैरिकेडिंग तोड़ करके जाएंगे फिर? किसान को कौन सी बैरिकेडिंग है जो रोक देगी? किसान को कोई बैरिकेडिंग नहीं रोक सकती, और कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं रोक सकता। हम चाहेंगे, जिस दिन चाहेंगे, जब चाहेंगे, जब दिल्ली चले जाएंगे। कितने घंटे अभी आप यहाँ पे बैठ करके इंतजार करने वाले हो? इंतजार करेंगे। आज मतलब इंतजार करोगे? आज इंतजार करेंगे। आप रणनीति बनाएंगे। तमाम लोग जो हमारे पीछे रुके हुए हैं, हमारे संसाधन है, हमारे ट्रैक्टर हैं, हमारा सामान है, वो हम यहाँ तक पहुँचाएंगे। उसके बाद हम अगली रणनीति बनाएंगे। दिल्ली से हमें रोक नहीं सकते ये। फिर हम इनसे कह रहे हैं कि आप देख लो, हम दिल्ली में ट्रैक्टर भी ले जाएंगे, हम आप भी जाएंगे, और जितने पहले गए थे उससे ज़्यादा जाएंगे। फिर कह रहे हैं इनसे। पवन जी, ये तो हुई आंदोलन की बात। अब आंदोलन के पीछे भी बहुत सारी चीजें हो रही होती है जिस पर भी ध्यान देना जरूरी है। आपके पीछे यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान जुड़े हैं, महिलाएं भी इस बार अपने घरों से बाहर निकली, आपका साथ दे रही हैं। लेकिन अभी जैसे दिन का टाइम है, धूप निकल रखी है, ठंड उतना महसूस नहीं हो रही है। जैसे जैसे दिन ढलेगा, शाम होगी, रात होगी, ठंड भी वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। तो क्या आपने व्यवस्थाएं कर रखी हैं इतने सारे लोगों के लिए? खाने पीने की व्यवस्था, सोने की अभी भी आप देख सकते हैं, आप कवरेज दे सकते हैं। खाना हमारे लोग लगातार वहां पर बांट रहे हैं। हमने टोटल खाना अपने लोगों का 10,000 लोगों का खाना कंप्लीट था, और लोग खाना बन रहा है। हमारे पास रजाई, गद्दे, टेंट सब हमारे ट्रैक्टरों में हैं। हमारे ये आगरा से अंशुमन भाई हैं, ये तमाम साथ में हमारे साथ में आए हुए हैं। पूरा सामान लेकर के हम साथ में, एक भी किसान को परेशान नहीं होने देंगे। हम ठंड की वजह से जो अपनी लकड़ी जलाने का, कंडे जलाने का जो भी सामान है उसे साथ लेकर के आए हैं। हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा 10% चाहिए। हमें 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू कराना है। अभी तो यहाँ पर किसी भी पार्टी के कोई भी नेता ने यहाँ पर आना अभी किया नहीं है, लेकिन क्या आगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे पिछली बार, पहली बार जब आंदोलन किया गया था तो वो थोड़ा अंत में जाकर के पॉलिटिकली ड्रिवन हो गया था? मैं बस क्लैरिटी के लिए चीज़ पूछ रही हूँ। तो क्या ये वाला आंदोलन भी आगे जाकर के पॉलिटिकली ड्रिवन होगा या नहीं? ये 100% किसानों का आंदोलन है। इसमें कोई पॉलिटिकल नेता अपनी वोट ना ढूंढे। हमने समाजवादी पार्टी के भी लठिया डंडे खा रखे हैं, हमने बसपा के भी खा रखे हैं, हमने कांग्रेस के भी खा रखे हैं। हमारे लिए तमाम पार्टियां एक जैसी हैं। सत्ता में आने के बाद ये सब किसानों को भूल जाती हैं, विपक्ष में जाने पर ये सब इनको किसान याद आता है। हमने कह दिया, हमारा माइक और मंच पर कोई राजनीतिक नेता नहीं आएगा। उसे आंदोलन करना है, उसके लिए जगह खाली पड़ी है, वो आंदोलन करें। उनके पास संसद है, वो संसद में करें। उनके पास विधानसभा है, वो विधानसभा में करें। लेकिन हमारे संगठन को, हमारे आंदोलन को कोई भी राजनेता अपने आप बनाने की कोशिश ना करे। हमने हाथ जोड़ करके उनसे अपील की है कि आप इससे दूरी बना करके रखें। ये 100% शुद्ध
किसानों का आंदोलन है। इसमें कोई राजनेता अगर अपनी वोट तलाश कर रहा हो तो वो गलत है। चलिए मतलब कुल मिला करके पवन जी ने अपनी जो बात है वो साफ करके रख दी है। आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि आंदोलन और कितना आगे बढ़ता है या फिर उग्र होता है। तब तक के लिए किसान आंदोलन से जुड़े हर एक मामले से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।